हेलो स्टूडेंट्स, आज आप हमारे वीडियो पे BCA 4th सेमेस्टर का शबरी का त्रेता देखने जा रहे हैं। लेखक परिचय। श्री नरेश मेहता, ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित प्रख्यात साहित्यकार श्री नरेश मेहता 1922 से 2000 द्वारा रचित शबरी एक महत्वपूर्ण हिंदी खंडकाव्य है। इस रचना में मेहता जी ने पौराणिक पात्र शबरी को श्रमणा और भक्ति के प्रतीक के रूप में स्थापित किया है, जो वर्ण व्यवस्था से ऊपर उठकर अपने कर्म और भक्ति से उच्च स्थान प्राप्त करती है। यह काव्य शबरी की आध्यात्मिक शक्ति और मानवीय गरिमा को आधुनिक दृष्टिकोण से रेखांकित करता है। मूल विषय। शबरी अपनी जन्मगत निम्नवर्गीयता को अपने श्रम, सेवा और कर्म के माध्यम से वैचारिक ऊर्ध्वता, ऊंचाई में बदलती है। दार्शनिक दृष्टिकोण। मेहता जी ने शबरी को केवल एक आदिवासी स्त्री नहीं, बल्कि असंग कर्म, निस्वार्थ कर्म और आध्यात्मिक भक्ति के सर्वोच्च शिखर पर दर्शाया है। चरित्र चित्रण। शबरी का चरित्र एक मंत्र चरित्र के रूप में आता है, जो अपनी छोटी सी उपस्थिति में ही बहुत सारभूत है। प्रबंध काव्य। शबरी में कवि ने शबरी की आध्यात्मिकता के साथ साथ नारी गौरव को भी प्रस्तुत किया है। श्री नरेश मेहता की अन्य मुख्य प्रवृत्तियां। वह दूसरा सप्तक के प्रमुख कवि और वैष्णव परंपरा के आधुनिक कवि माने जाते हैं। उनकी अन्य प्रमुख रचनाओं में संशय की एक रात, महाप्रस्थान और प्रवाद पर्व शामिल हैं, जो मानवीय संवेदनाओं को उजागर करती हैं। उन्हें 1988 में साहित्य अकादमी और 1992 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। कविता का सारांश। त्रेता। त्रेता युग की व्यथामयी मैदानों, नदियों तट। कविता का सारांश। यह कविता शबरी की करुण, दीनहीन जीवन कथा को त्रेतायुग की सामाजिक पृष्ठभूमि से जोड़कर प्रस्तुत करती है। कवि बताता है कि सतयुग से त्रेतायुग में समाज में बड़ा परिवर्तन आ चुका था। जंगलों को काटकर खेत और खलिहान बनाए गए, दूर दूर के क्षेत्रों को रास्तों से जोड़ा गया और कस्बे बसने लगे। राज्य और जनपद बनने लगे तथा नदियों और मैदानों के किनारे सभ्यताएं विकसित होने लगीं। इसी बदलते समाज में एक उपेक्षित, गरीब और निम्न मानी जाने वाली स्त्री शबरी का जीवन दुखों से भरा था। लेकिन जब उसका जीवन राम कथा से जुड़ता है, तब उसकी साधारण और पीड़ित कहानी पवित्र और महान बन जाती है। विंध्य, हिमालय बीच, सारा प्रायद्वीप, अरुणाचल। कविता का सारांश। यह कविता गंगा नदी के महत्व और उसके भारतीय सभ्यता पर पड़े प्रभाव को दर्शाती है। कवि कल्पना करता है कि यदि हिमालय और विंध्याचल के बीच गंगा न होती, तो देश और उसकी संस्कृति कैसी होती, शायद उतनी समृद्ध और विकसित न हो पाती। कविता में गंगा के किनारे फैले उपजाऊ मैदानों, आम के बागों, गेहूं और गन्ने की फसलों का वर्णन है। इन्हीं तटों पर ऋषियों के पवित्र आश्रम और अनेक तीर्थ स्थल बसे, जहां से आध्यात्मिक और सांस्कृतिक परंपराएं विकसित हुई। गंगा के कारण आर्य बस्तियां फैलने लगीं और नगर सभ्यता का विकास हुआ, जबकि कुछ स्थानों पर वन्य और आदिम जातियां भी अपने पारंपरिक जीवन के साथ मौजूद थीं। कवि उत्तर भारत के मैदानों में विभिन्न जनजातियों, कोल, किरात आदि का उल्लेख करता है, जबकि दक्षिण के प्रायद्वीप में द्रविड़ सभ्यता का विस्तार बताया गया है। इससे पूरे भारत की सांस्कृतिक विविधता और एकता का चित्र सामने आता है। यात्राएं थी कठिन, मां धरनी से दूर नहीं थी। कविता का सारांश। इन पंक्तियों में त्रेतायुग के समाज और जीवन व्यवस्था का चित्रण किया गया है। उस समय यात्राएं कठिन थीं और मार्ग सुरक्षित नहीं थे, क्योंकि डाकुओं के दल जगह फैले रहते थे। व्यापारी लोग समूह, सार्थ बनाकर सीमांत क्षेत्रों तक व्यापार करने जाते थे और सिंधु तट से नौकाओं में माल लाद कर ले जाते थे। समाज में वर्ण और श्रेणियां तो थीं, परंतु वे अधिक कठोर और जटिल नहीं थीं। सामाजिक आचार संहिताएं बननी शुरू ही हुई थीं। समाज सरल था और राजनीति भी अत्यधिक क्रूर नहीं थी। त्रेता युग की नगर सभ्यता धन और भूमि से जुड़ी हुई थी तथा व्यावहारिक जीवन के निकट थी। धर्म और नैतिकता की कर जाते सब सत्यानाशी। कविता का सारांश। इन पंक्तियों में कवि त्रेता युग की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का वर्णन करता है। उस समय धर्म और नैतिकता की नींव समाज में स्थापित हो रही थी। ब्राह्मण तपस्या और ज्ञान के कारण श्रेष्ठ माने जाते थे। क्षत्रिय समाज की रक्षा और पालन का कार्य करते थे, वैश्य व्यापार करते थे और शूद्र श्रम कार्य करते थे। यही समाज की मुख्य व्यवस्था थी।
जो लोग धर्म और नैतिकता के नियमों को स्वीकार नहीं करते थे। वे आर्य होते हुए भी राक्षस कहलाते थे। वे यज्ञों का विध्वंस करते और आश्रमवासियों को सताते थे। उनका आचरण हिंसक और अधार्मिक था। 5. वन्य जातियां अब भी। जाति यह अपने ही में रहती क्विता का सारांश। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने प्राचीन वन्य जातियों के जीवन का चित्रण किया है। ये जातियां जंगलों में छोटे छोटे समूहों में रहती थीं और शिकार करके अपना जीवन यापन करती थीं। वे पशु पक्षी और मछलियां खाकर जीवित रहती थीं तथा उन्हें भक्ष्य का कोई विवेक नहीं था। उनका जीवन हिंसा, लूटपाट और हत्याओं से भरा हुआ था। रेवा से लेकर कावेरी तक इनका विस्तार था। शबर जाति भी ऐसी ही थी, जो विंध्य के वनों में रहती थी और सभ्यता तथा मनुष्यता से दूर अपने ही समाज में सीमित थी। 6. श्रमणा नामक शबरी। लगते ज्यों हत्यारे। कविता का सारांश। ये पद्यांश शबरी, श्रमणा के प्रारंभिक जीवन का अत्यंत मार्मिक चित्र प्रस्तुत करता है। शबरी एक ऐसे परिवार में जन्मी थी जहां पशुहिंसा और मांस विक्रय का कार्य होता था। उसका घर बूचड़खाने जैसा था, जहां चारों ओर मांस की दुर्गंध, खून की धाराएं और हड्डियों का ढेर फैला रहता था। शबरी का मन इन सब से अत्यंत व्यथित रहता था। उसे पशुहिंसा से घृणा थी, परंतु परिस्थितियों के कारण वह कुछ कर नहीं सकती थी। उसका जीवन मानो जीवित नरक के समान था। परिवार के लोग भी क्रूर और हिंसक प्रतीत होते थे। इस प्रकार कवि ने शबरी के दुखद और वीभत्स वातावरण का चित्रण किया है। 7. कौन जन का पुण्य जगा। संभव क्या उन्नत जीवन। कविता का सारांश। इन पंक्तियों में कवि ने शबरी, श्रमणा के अंतर्मन की पीड़ा और आत्मचिंतन का चित्रण किया है। शबरी सोचती है कि उसके जीवन में कौन सा पूर्वजन्म का पुण्य जागा है, जो उसके मन में पवित्र विचार उत्पन्न हो रहे हैं। वह अपने जीवन को पापमय मानकर प्रश्न करती है कि क्या उसके भाग्य में केवल पाप कर्म ही लिखा है। जब वह रक्त से सने हथियारों को नदी में धोती है, तब वह प्रकृति की सुंदरता को देखकर आश्चर्य करती है कि भगवान ने वन, नदी और धरती को कितना सुंदर बनाया है, परंतु मनुष्य ही क्यों इतना पापी बन गया है। वह समझती है कि अपने ही परिवार के बंधनों में बंधकर उन्नत जीवन जीना कठिन है। इस प्रकार कवि ने शबरी के अंतर्मन में चल रहे नैतिक संघर्ष और जागृति का चित्रण किया है। 8. पता नहीं किस साधु ने। चिंता से अच्छा है प्रभु आराधन। कविता का सारांश। इन पंक्तियों में शबरी, श्रमणा के मन में उठ रहे गहरे आत्मसंघर्ष और वैराग्य का चित्रण है। वह सोचती है कि किसी साधु ने उसे श्रमणा जैसा पवित्र नाम क्यों दिया, जबकि वह एक शबर जाति की साधारण लड़की है। उसके जीवन का वातावरण अत्यंत दुखद और नरक के समान है, जहां मांस पकता रहता है और चारों ओर हिंसा का वातावरण है। वह विचार करती है कि क्या उसका पूरा जीवन इसी नरक में बीत जाएगा। अंततः उसके मन में यह भाव जागता है कि संसार के बंधनों से श्रेष्ठ प्रभु का बंधन है। परिवार और कुल कुटुंब की चिंता से बेहतर है कि वह प्रभु की आराधना करे। इस प्रकार शबरी के भीतर भक्ति और त्याग की भावना प्रबल होती दिखाई देती है। 9. घोर वितृष्णा घिर आई। सारे छोड़ो इनको सोता। कविता का सारांश। इन पंक्तियों में कवि ने शबरी, श्रमणा के मन में उत्पन्न तीव्र वैराग्य और मोह त्याग की भावना का चित्रण किया है। शबरी के मन में अपने परिवार और पापमय वातावरण के प्रति घोर वितृष्णा उत्पन्न हो जाती है। वह सोचती है कि यदि जीवन में कुछ श्रेष्ठ करना है तो उसे परिवार मोह का त्याग करना होगा। अर्धरात्रि के समय जब सभी सो रहे हैं, तब वह जीवन की नश्वरता और क्रूरता पर विचार करती है। जो मृगशावक, हिरण का बच्चा, सुबह तक जीवित था, वह अब मृगछाला, हिरण की खाल बन चुका है। यह देखकर उसे लगता है कि इस जीवन में मनुष्यता का कोई स्थान नहीं है। वह समझ जाती है कि यह पापमय जीवन त्याग कर ही सच्चे प्रकाश और भक्ति का मार्ग अपनाया जा सकता है। इस प्रकार कवि ने शबरी के मन में जागे त्याग, वैराग्य और आध्यात्मिक चेतना का मार्मिक चित्रण किया है। 10. बाहर निकली, देखा, थी सबकी सब सपनों में थे खोए। कविता का सारांश। कवि ने प्रकृति के शांत और गंभीर वातावरण के माध्यम से शबरी के अंतर्मन की स्थिति को प्रकट किया है। कवि कहते हैं कि शबरी जब घर से बाहर निकलती है तो आकाश में मंगल तारा चमक रहा है। आकाश गंगा मध्य में फैली हुई है और उत्तर दिशा में सप्तर्षि मंडल दिखाई दे रहा है। गहरा नीला आकाश और क्षितिज का दृश्य अत्यंत मनोहारी है। कृष्ण पक्ष की रात्रि में मंद हवा बह रही है। वृक्षों में हल्की सरसराहट है और केवल एक नाले की ध्वनि सुनाई देती है।
पूरा वातावरण शांत और गंभीर है। शबरी एक बार फिर अपनी कुटिया में जाकर देखती है कि सब लोग गहरी नींद में सो रहे हैं। यह दृश्य उसके जीवन में एक महत्वपूर्ण निर्णय का प्रतीक है। वह अब मोहमाया त्याग कर प्रभुमार्ग पर चलने वाली है। 1 अंक के लिए प्रश्न। 1. यह कथा किस नारी की है? उत्तर, शबरी की। 2. शबरी की कथा किससे जुड़कर पावन हुई? उत्तर, राम कथा से। 3. त्रेतायुग में समाज में क्या परिवर्तन हुआ? उत्तर, ग्राम सभ्यता नागर सभ्यता में बदल गई। 4. लोगों ने वनों को काटकर क्या कहलाए? उत्तर, खलिहान और खेत। 5. सभ्यताएं कहाँ पनपीं? उत्तर, मैदानों और नदियों के तट पर। 6. कवि किस नदी के महत्व का वर्णन कर रहा है? उत्तर, गंगा नदी के महत्व का। 7. गंगा के किनारे किस प्रकार के मैदान थे? उत्तर, उपजाऊ और सुहावने मैदान। 8. गंगा तट पर क्या स्थित थे? उत्तर, ऋषियों के पावन आश्रम और अनेक तीर्थ स्थल। 9. उत्तर के मैदानों में कौन सी जातियां रहती थीं? उत्तर, कोल और किरात जातियां। 10. दक्षिण भारत में किस सभ्यता का उल्लेख है? उत्तर, द्रविड़ सभ्यता का। 11. त्रेता युग में समाज के रक्षक और पालक कौन थे? उत्तर, त्रेता युग में क्षत्रिय समाज के रक्षक और पालक थे। 12. वन्य जातियां अपना जीवनयापन किस प्रकार करती थीं? उत्तर, वन्य जातियां शिकार करके पशु पक्षी और मछलियां। 13. कुल कुटुंब की चिंता से अच्छा क्या है? उत्तर, प्रभु की आराधना। 14. श्रमणा किसका नाम था? उत्तर, शबरी का। 15. शबरी को किससे घृणा थी? उत्तर, पशु हिंसा से। 16. शबरी का घर किसके समान था? उत्तर, बूचड़खाने के समान। 17. भूमि पर क्या फैला रहता था? उत्तर, हड्डियां और रक्तलकीरें। 18. कवि ने किस रस का प्रयोग किया है? उत्तर, वीभत्स रस। 19. शबरी किसे नदी में क्या धोती थी? उत्तर, रक्त सने हथियार। 20. भगवान ने क्या सुंदर बनाया है? उत्तर, वन, सरिता और धरती। 21. मनुष्य को कवि ने कैसा बताया है? उत्तर, पापी। 22. शबरी किस प्रकार का जीवन चाहती थी? उत्तर, उन्नत जीवन। 23. श्रमणा नाम किसने दिया था? उत्तर, किसी साधु ने। 24. श्रमणा किस जाति की लड़की थी? उत्तर, शबर जाति की। 25. घर का वातावरण कैसा था? उत्तर, नरक समान। 26. शबरी किसे श्रेष्ठ बंधन मानती है? उत्तर, प्रभु का बंधन। 27. श्रमणा के मन में कैसी भावना उत्पन्न हुई? उत्तर, घोर वितृष्णा। 28. किस समय शबरी ने त्याग का विचार किया? उत्तर, अर्धरात्रि में। 29. मृगशावक किसमें बदल गया? उत्तर, मृगछाला में। 30. शबरी ने जीवन को कैसा कहा? उत्तर, काला और पापमय। 31. चर्बी के दिए के आलोक का क्या अर्थ है? उत्तर, अशुद्ध और पापपूर्ण प्रकाश। 32. श्रमणा बाहर निकलकर कहाँ देखती है? उत्तर, नभ, आकाश में। 33. उत्तर दिशा में कौन से तारे दिखाई दे रहे थे? उत्तर, सप्तर्षि तारे। 34. रात्रि का कौन सा पक्ष था? उत्तर, कृष्ण पक्ष। 35. कुटिया में लोग क्या कर रहे थे? उत्तर, सो रहे थे। 36. वातावरण कैसा था? उत्तर, शांत और निर्जन। 37. शबरी ने किन वनों को पार किया? उत्तर, शाल और सागौन के वनों को। 38. पंपासर किस लिए प्रसिद्ध था? उत्तर, ऋषि मुनियों के आश्रमों के लिए। 39. सबसे तेजस्वी ऋषि कौन थे? उत्तर, मतंग ऋषि। 40. मतंग ऋषि की वाणी कैसी थी? उत्तर, ओजस्वी। 41. शबरी को किस बात का संकोच था? उत्तर, शबर जाति की स्त्री होकर आश्रम में जाने का। 5 अंक का मॉडल प्रश्न एवं उत्तर। 1. प्रस्तुत पंक्तियों के आधार पर त्रेता युग में हुए सामाजिक परिवर्तन तथा शबरी के जीवन की पृष्ठभूमि का वर्णन कीजिए। उत्तर, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने त्रेता युग के सामाजिक परिवर्तन और शबरी के जीवन की पृष्ठभूमि का चित्रण किया है। कवि बताता है कि यह कथा एक दीन नारी शबरी की है, जो श्रीराम की कथा से जुड़कर पवित्र बन गई। शबरी का जीवन पहले सामान्य और उपेक्षित था, परंतु राम के संपर्क से वह महान और आदर्श बन गया। कवि आगे बताता है कि सतयुग की अपेक्षा त्रेता युग में समाज में बहुत परिवर्तन आ चुका था।
वन और अरण्य क्षेत्रों में भी ग्राम सभ्यता विकसित हो रही थी। लोग जंगलों को काटकर खेत और खलिहान बना रहे थे। दूर दूर तक जाने के लिए मार्ग बनाए गए और कस्बे तथा नगर बसने लगे। समाज में राज्य और जनपदों का जन्म होने लगा। सभ्यताएं मैदानों और नदियों के किनारे विकसित हुई। इससे स्पष्ट होता है कि त्रेता युग में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास तेजी से हो रहा था। इस प्रकार इन पंक्तियों में कवि ने त्रेता युग के परिवर्तनशील समाज और शबरी के जीवन को राम कथा से जोड़कर उसकी महत्ता को प्रभावपूर्ण ढंग से प्रस्तुत किया है। प्रस्तुत पंक्तियों के आधार पर गंगा के महत्व तथा प्राचीन भारत की सभ्यता के विकास का वर्णन कीजिए। उत्तर: प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने गंगा नदी के महत्व और उसके कारण विकसित हुई भारतीय सभ्यता का सजीव चित्रण किया है। कवि कल्पना करता है कि यदि विंध्य और हिमालय के बीच गंगा न होती तो भारत की संस्कृति और देश की पहचान ही कुछ और होती। इससे स्पष्ट होता है कि गंगा भारतीय सभ्यता की जीवन रेखा रही है। गंगा के किनारे आम्रकुंज, गेहूं और गन्ने के उपजाऊ खेत फैले हुए थे। यह क्षेत्र कृषि की दृष्टि से अत्यंत समृद्ध था। ऋषियों के पवित्र आश्रम और अनेक तीर्थ स्थल भी नदी के तट पर स्थित थे। इससे धार्मिक और आध्यात्मिक जीवन का भी विकास हुआ। गंगा के मैदानों में आर्य बस्तियां खेल रही थीं और नगर सभ्यता विकसित हो रही थी। साथ ही कुछ वन्य जातियां भी अपनी आदिम जीवन शैली के साथ इधर-उधर निवास करती थीं। उत्तर का मैदान कोल और किरात जातियों का क्षेत्र था, जबकि दक्षिण का प्रायद्वीप द्रविड़ों का निवास स्थान था। इस प्रकार कवि ने इन पंक्तियों में गंगा के महत्व, कृषि समृद्धि, धार्मिक परंपराओं तथा विभिन्न जातियों के साथ मिलकर विकसित हुई भारतीय सभ्यता का सुंदर और प्रभावशाली चित्रण किया है। प्रस्तुत पंक्तियों के आधार पर त्रेता युग की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक व्यवस्था का वर्णन कीजिए। उत्तर: प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने त्रेता युग की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का सजीव चित्रण किया है। उस समय यात्राएं कठिन थीं और मार्ग सुरक्षित नहीं थे। जगह-जगह डाकुओं के दल लूटपाट करते थे, जिससे यात्रा करना जोखिमपूर्ण था। व्यापारी लोग समूह बनाकर सार्थ, सीमावर्ती क्षेत्रों तक व्यापार के लिए जाते थे। वे समुद्र तटों से नौकाओं में माल लादकर अन्य स्थानों तक पहुंचाते थे। इससे स्पष्ट होता है कि उस समय व्यापारिक गतिविधियां विकसित हो रही थीं और समुद्री व्यापार भी प्रचलित था। समाज में वर्ण और श्रेणियां तो थीं, परंतु वे अधिक जटिल नहीं थीं। आचार संहिता बन चुकी थी, लेकिन सामाजिक बंधन अभी कठोर नहीं थे। समाज अपेक्षाकृत सरल था और राजनीति भी अत्यधिक क्रूर या अत्याचारी नहीं थी। त्रेता युग की नगर सभ्यता विकसित हो रही थी और वह धन संपत्ति तथा भूमि से जुड़ी हुई थी। इससे आर्थिक समृद्धि और सामाजिक संगठन का संकेत मिलता है। इस प्रकार कवि ने इन पंक्तियों में त्रेता युग की सरल सामाजिक संरचना, विकसित होते व्यापार और अपेक्षाकृत संतुलित राजनीतिक व्यवस्था का प्रभावशाली वर्णन किया है। प्रस्तुत पंक्तियों के आधार पर त्रेता युग की सामाजिक व्यवस्था और राक्षसों के आचरण का वर्णन कीजिए। उत्तर: प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने त्रेता युग की सामाजिक संरचना और धार्मिक व्यवस्था का स्पष्ट चित्रण किया है। उस समय समाज में धर्म और नैतिकता की स्थापना हो चुकी थी। ब्राह्मण तपस्या और ज्ञान के कारण समाज में सर्वोच्च स्थान पर थे। क्षत्रिय रक्षा और शासन का कार्य करते थे। वैश्य व्यापार और आर्थिक व्यवस्था संभालते थे तथा शूद्र सेवा और श्रम कार्य करते थे। यही वर्ण व्यवस्था समाज की आधारशिला थी। किंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जो धर्म और नैतिकता के नियमों को नहीं मानते थे। वे आर्य होते हुए भी अपने दुष्कर्मों के कारण राक्षस कहलाते थे। वे यज्ञों का विध्वंस करते, आश्रमवासियों को सताते और हिंसा कहलाते थे। उनके कर्म समाज और धर्म के लिए विनाशकारी थे। इस प्रकार कवि ने इन पंक्तियों में त्रेता युग की सुव्यवस्थित सामाजिक संरचना तथा उसके विरोध में कार्य करने वाले राक्षसों के अधार्मिक और हिंसक व्यवहार का प्रभावशाली चित्रण किया है। 5. शबरी के प्रारंभिक जीवन और उसके घर के वातावरण का वर्णन कीजिए। उत्तर: शबरी का प्रारंभिक जीवन अत्यंत दुखद और करुणामय था। वह एक ऐसे परिवार में जन्मी थी जहां पशुहत्या का कार्य होता था। उसका घर बूचड़खाने के समान था, जहां चारों ओर मांस की दुर्गंध, हड्डियों का ढेर और रक्त की धाराएं फैली रहती थीं। शबरी का हृदय कोमल और संवेदनशील था। उसे पशुहिंसा से अत्यधिक घृणा थी, परंतु परिवार और समाज की परिस्थितियों के कारण वह कुछ कर नहीं सकती थी। उसका जीवन जीवित नरक के समान था।
कवि ने अत्यंत सजीव चित्रण द्वारा वीभत्स वातावरण प्रस्तुत किया है। इससे शबरी के चरित्र की महानता और उसकी आंतरिक पवित्रता का पता चलता है। आगे चलकर यही शबरी भगवान राम की महान भक्त बनती है। इस प्रकार उसका जीवन दुख से भक्ति की ओर अग्रसर होता है। 6 स्तुत पंक्तियों के आधार पर शबरी के अंतर्मन में चल रहे संघर्ष का वर्णन कीजिए। उत्तर: इन पंक्तियों में शबरी के अंतर्मन में चल रहे गहरे संघर्ष और आत्मजागृति का मार्मिक चित्रण हुआ है। वह अपने जीवन को पापमय मानकर सोचती है कि क्या उसके भाग्य में केवल पाप कर्म ही लिखा है। उसके मन में उठते पवित्र विचार उसे यह अनुभव कराते हैं कि उसके भीतर अवश्य ही पूर्वजन्म का कोई पुण्य जागा है। जब वह रक्त सने हथियारों को नदी में धोती है, तब प्रकृति की सुंदरता देखकर उसका हृदय द्रवित हो जाता है। वह समझती है कि ईश्वर ने संसार को सुंदर बनाया है, परंतु मनुष्य अपने कर्मों से उसे दूषित कर रहा है। शबरी अपने परिवार से प्रेम करती है, परंतु वह यह भी अनुभव करती है कि ऐसे पापपूर्ण वातावरण में रहकर उन्नत और आदर्श जीवन जीना कठिन है। यही संघर्ष आगे चलकर उसे भक्ति और त्याग के मार्ग पर ले जाता है। इस प्रकार कवि ने शबरी के अंतर्मन की वेदना, वैराग्य और आध्यात्मिक जागृति का सजीव चित्रण किया है। प्रस्तुत पंक्तियों के आधार पर शबरी के वैराग्य और आध्यात्मिक जागृति का वर्णन कीजिए। उत्तर: इन पंक्तियों में शबरी के अंतर्मन में उठते वैराग्य और आध्यात्मिक चेतना का मार्मिक चित्रण हुआ है। वह अपने नाम श्रमणा के अर्थ पर विचार करती है। यह नाम साधना और तपस्या का प्रतीक है, परंतु उसका जीवन हिंसा और पापपूर्ण वातावरण में बीत रहा है। वह अपने घर को घोर नरक के समान अनुभव करती है, जहाँ मांस पकता रहता है और लाल आंच में वातावरण तपता है। उसे लगता है कि उसका जीवन व्यर्थ जा रहा है। अंततः वह ये समझती है कि संसार के बंधन मोहमाया से भरे हैं। परिवार और समाज की चिंताओं में उलझने से श्रेष्ठ है कि वह भगवान की भक्ति में जीवन लगाए। इस प्रकार शबरी के मन में भक्ति, त्याग और वैराग्य की भावना जागृत होती है। यही जागृति उसे आगे चलकर भगवान राम की महान भक्त बनाती है। प्रस्तुत पंक्तियों के आधार पर शबरी के त्याग और वैराग्य की भावना का वर्णन कीजिए। उत्तर: इन पंक्तियों में शबरी के अंतर्मन में जागृत वैराग्य और त्याग की भावना का सजीव चित्रण हुआ है। वह अपने परिवार और पापमय वातावरण से घृणा करने लगती है। उसे लगता है कि यदि उसे जीवन में कुछ महान प्राप्त करना है, तो उसे इन बंधनों को छोड़ना होगा। रात्रि के समय वह जीवन की नश्वरता और क्रूरता पर विचार करती है। हिरण के बच्चे का खाल में बदल जाना उसे मनुष्यता के अभाव का प्रतीक लगता है। वह समझती है कि यह जीवन पाप से आकंठ भरा हुआ है। कवि ने चर्बी के दिए का उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया है कि पापमय जीवन में सच्चा प्रकाश संभव नहीं है। इसलिए शबरी इन बंधनों को त्याग कर प्रभु की शरण में जाने का निर्णय लेती है। इस प्रकार शबरी का चरित्र त्याग, वैराग्य और भक्ति की भावना से ओतप्रोत दिखाई देता है। यही भावना आगे चलकर उसे महान भक्त बनाती है। 2 धर्म और नैतिकता की तब कर जाते सब सत्यानाशी। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शबरी से लिया गया है। इसके रचयिता श्री नरेश मेहता हैं। प्रस्तुत पंक्तियां त्रेता युग की सामाजिक और धार्मिक व्यवस्था का वर्णन करती हैं। इसमें कवि ने धर्म, नैतिकता तथा वर्ण व्यवस्था की स्थापना का उल्लेख किया है। साथ ही उन लोगों का वर्णन भी किया है जो इन नियमों को नहीं मानते थे और राक्षस कहलाते थे। व्याख्या: कवि कहता है कि उस समय समाज में धर्म और नैतिकता की नींव रखी गई। ब्राह्मण अपने तप और ज्ञान के कारण श्रेष्ठ माने जाते थे। क्षत्रिय रक्षा का कार्य करते थे, वैश्य व्यापार में लगे रहते थे और शूद्र श्रम करते थे। परंतु कुछ लोग ऐसे भी थे जो इन नियमों को नहीं मानते थे। वे आर्य जाति के होते हुए भी अपने दुष्कर्मों के कारण राक्षस कहलाते थे। वे यज्ञों को नष्ट करते और आश्रमों में रहने वाले ऋषियों को परेशान करते थे। उनका आचरण हिंसात्मक और अधार्मिक था। स्पष्टीकरण: इन पंक्तियों में कवि ये स्पष्ट करता है कि समाज की व्यवस्था धर्म और कर्तव्यों पर आधारित थी। जो व्यक्ति इन नैतिक नियमों का पालन करता था वही श्रेष्ठ माना जाता था। जो इनका उल्लंघन करता था उसे समाज में निंदनीय समझा जाता था। विशेषण: राक्षसगण के लिए प्रयुक्त विशेषण: अधार्मिक, हिंसक, सत्यानाशी, यज्ञ विध्वंसक, निर्दयी। 3 पता नहीं किस साधु ने चिंता से अच्छा है प्रभु आराधन। संदर्भ: प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक शबरी से लिया गया है। इसके रचयिता श्री नरेश मेहता हैं। प्रस्तुत पंक्तियां शबरी के जीवन पर आधारित कविता से ली गई हैं।
इसमें कवि ने शबरी के मन में उठते वैराग्य और आध्यात्मिक चिंतन को व्यक्त किया है। व्याख्या। कवि कहते हैं कि शबरी सोचती है कि किसी साधु ने उसे श्रमणा जैसा अर्थपूर्ण नाम क्यों दिया। क्या शबर जाति की लड़की का ऐसा नाम होना उचित है? वह अपने जीवन की परिस्थितियों से दुखी है। उसका घर हिंसा और मांस पकने की दुर्गंध से भरा है। वह सोचती है कि क्या उसका संपूर्ण जीवन इसी नरक समान वातावरण में बीतेगा। अंततः उसके मन में यह निष्कर्ष आता है कि संसार के सभी बंधनों से श्रेष्ठ भगवान का बंधन है। परिवार और समाज की चिंताओं में उलझने से अच्छा है कि वह प्रभु की भक्ति में लग जाए। यहाँ कवि ने शबरी के अंतर्मन में उठते वैराग्य, आत्मचिंतन और भक्ति भावना का सुंदर चित्रण किया है। स्पष्टीकरण। इन पंक्तियों में कवि यह स्पष्ट करता है कि शबरी के मन में भक्ति, त्याग और वैराग्य की भावना जागृत होती है। यही जागृति उसे आगे चलकर भगवान राम की महान भक्त बनाती है। विशेषण। काव्यगत विशेषताएं। घोर नरक, लाल आंच, पवित्र नाम, प्रभु का बंधन, श्रेष्ठ जीवन, रस, करुण रस और शांत रस, भाव, वैराग्य, आत्मचिंतन, भक्ति। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और हिंदी गुरु चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।